पर लेकिन ये एरिया जो है भाई सोलो करने के लायक नहीं है। अभी देखते हैं इसका जुगाड़ हो पाएगा कि नहीं। सबसे बेस्ट किरदार निभाया है। लोगों को लगता है राइडर्स की लाइफ आसान होती है। अगर आपको भी ऐसा लगता है थोड़ा सा रुक जाइए, हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी हम ट्रैवल करते हैं ताकि कुछ चीज़ों का डर जो अपने अंदर छिपा है उसका सामना कर सके। इस कंडीशन में ट्रैवलिंग फन से ज़्यादा चैलेंजिंग भरी होती है और मुझे क्या पता था आज का मेरा दिन इससे भी बदतर होने वाला था। वहाँ पहुँचने से पहले मैं आपको खुद से मिला देता हूँ। हेलो जी, नमस्ते, माई सेल्फ आकाश। आई लव ट्रैवलिंग विद माई बाइक। टुडे आई एम सो एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम। एक्साइटेड इसलिए क्योंकि कुछ डिफरेंट करने जा रहा था और नर्वस इसलिए क्योंकि मैंने पहले कभी भी ऐसे अकेले रात में नहीं की थी। आज के ट्रिप में मेरा सामना होगा मेरे डर, खराब रोड और उस जगह से जहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरा डर होगा और कोई भी नहीं। तो देखना ये है कि आज मेरे डर की जीत होती है या मेरी, वो तो अब आगे ही पता चलेगा। आज के ट्रिप की शुरुआत होती है मेरी इस प्यारे से व्यू के साथ। आई लव दिस व्यू, बट इस मोमेंट में ये व्यू खूबसूरत लगने के साथ साथ डरावना भी लग रहा था, क्योंकि मुझे अकेले ही इस सुनसान जंगल में राइड पर निकलना था। वैसे तो घूमना मुझे बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ घूमना तो चल पड़ता, लेकिन मुझे तो आज अकेले कैंपिंग भी करनी थी और वो भी ऐसे सुनसान जंगल में जहाँ ना लोग हैं और ना दूर दूर तक कोई घर। ऊपर से ये खराब रास्ता मानो मुझे बोल रहा हो भैया वापिस चले जाओ, अगर गिर गए तो कोई उठाने वाला भी नहीं मिलेगा। मैंने थोड़ा सोचा, फिर हिम्मत भरी सांस ली और आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए रोड की हालत यहाँ से। और फिर रास्ते में मुझे ऐसा व्यू मिला जिसे देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। इस व्यू को देखना मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत एहसास था। थोड़ी देर तो मैं इस नज़ारे में घुस आ गया, फिर याद आया मुझे अभी आगे भी जाना है और फिर मैं उठ गया, निकल गया आगे का सफ़र कंप्लीट करने। तो स्टार्टिंग में बहुत मज़ा आ रहा था राइडिंग करने में और सब कुछ बिल्कुल स्मूथली, बिल्कुल इजी जा रहा था, लेकिन वो इजी तब तक था जब तक मेरे साथ ये इंसिडेंट नहीं हो जाता। बाइक का चलते चलते एकदम क्लच फ्री हो जाता है। मैं एकदम से कंफ्यूज हो गया। अभी तो बाइक मस्त चल रही थी, ऐसे अचानक क्या हो गया। तो क्लच की तरफ देखा तो मेरे बाइक की क्लच वायर ही टूट गई थी। ये वायर नहीं टूटी थी, ये टूटी थी मेरी वो प्लानिंग जो मैं घर से करके आया होता। ये क्लच वायर का ऐसे अचानक से इस डेंस फॉरेस्ट में टूट जाना मुझे कितना मुसीबत में डाल सकता है, ये मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था। फिर मुझे एहसास हुआ कितना मुश्किल होता है अकेले बाइक राइड पर निकलना, और अगर मेरी तरह सुनसान रास्ता हो और बाइक की ऐसी हालत हो जाए कि आप ना आगे जा सकते हैं और ना आप वापिस हट सकते हैं, फिर तो क्या ही कहने। ऐसी सिचुएशन में माइंड थोड़ी देर में बहुत कुछ सोचने लगता है। अपनी तरफ से मैंने सारे दाव पेच लगा के देख लिए थे, लेकिन बात नहीं बनी। इस जंगल का ये खालीपन मानो मुझे खाने के लिए दौड़ रहा हो। सबसे ज़्यादा मुझे डर तब लगा जब यहाँ दिन ने रात की तरफ करवट लेनी शुरू कर दी। मैंने बाइक को साइड में लगा दिया और फ़ोन करके सोचा भाई को कॉल करके बुला लेता हूँ, क्योंकि मुझसे तो कुछ होने वाला नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने अपना फ़ोन अपनी पॉकेट से निकाला और फ़ोन की तरफ देखा तो यहाँ पर सिग्नल इशू था। ये देखकर तो ऐसा लगा किसी ने मेरे अंदर से मेरी सारी हिम्मत निकाल दी। दूर दूर तक इन बड़े बड़े पेड़ों के अलावा कोई भी दिख नहीं रहा था। इसे देखने के बाद मुझे एहसास हो गया था मेरा वो डर जायज़ था, क्योंकि इस जंगल में अकेले आना मेरे लिए कितना खतरनाक हो सकता था ये अब देखना बाकी रह गया था। अभी अभी तो धूप थी और थोड़ी देर में अंधेरा होना शुरू हो गया, क्योंकि जंगल में पेड़ों की वजह से रोशनी मुझ तक नहीं पहुंच पा रही थी। जो ये पेड़ हमें सूरज की तेज धूप से बचाते हैं, आज यही पेड़ मेरे लिए मुसीबत बन गए थे। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं वापिस चला जाता हूँ, लेकिन जाता भी कहाँ। चलने को बहुत ज़्यादा था और मेरे पास टाइम बहुत कम।
मैंने बाइक छोड़ा और सिग्नल की तलाश में निकल पड़ा। फ़ोन के सिग्नल का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। फिर काफ़ी दूर चलने के बाद शुक्र है वहाँ थोड़ा सा सिग्नल आ गया। सिग्नल के साथ साथ थोड़ी सी हिम्मत भी आई। मैंने बिना टाइम गवाए फटाफट अपने छोटे भाई को कॉल करना स्टार्ट कर दिया। बहुत ट्राई करने के बाद एक रिंग चली गई। कॉल तो चली गई लेकिन किस्मत तो देखो, मेरी आवाज़ वीक सिग्नल की वजह से सुना ही नहीं दे रही थी। फिर मैंने उसको मैसेज किया और फ़ोन के सिग्नल के लिए इधर उधर घूमने लगा। फाइनली टेक्स्ट मैसेज चला गया। मैंने सब बता दिया कि मैं कहाँ फंसा हूँ और मेरे साथ क्या क्या हुआ है। शुक्र है थोड़ी देर में सिंपल टेक्स्ट चला गया। अब काले साए ने अपने पैर पसारने शुरू ही किए थे कि मेरे डर ने मुझ पर काबू पाना शुरू कर दिया। मैं बहुत डर गया था। हाथ और पैर मानो जवाब दे रहे हो कि भैया काफ़ी हो गया, घर वापिस चलते हैं। लेकिन ऐसे बाइक को सुनसान रास्ते में छोड़कर जाना सही नहीं लगा। मन ही मन सोच रहा था मैं डर कर भागने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। सोचा टेंट लगा लेता हूँ, लेकिन टेंट निकालने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि वापस भी इसको पैक करना था। फिर सोचा थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, लेकिन इस अंधेरे को देखने के बाद मैं हाथ में हाथ धरे नहीं बैठ सकता। मैं करता भी तो क्या करता। आज इस बात का असली मतलब मुझे समझ आया कि आगे कुआं पीछे खाई किसको बोलते हैं। अभी तक उजाला था और कैसे देखते ही देखते 7 से 8 हो गए पता नहीं चला। भाइयों की रेस्क्यू टीम को यहाँ पहुँचने में काफ़ी टाइम लगने वाला था। आज तो ऐसा लग रहा था मानो घड़ी की सुइयों का आपस में बहुत ही ज़ोरदार कंपटीशन चल रहा था और मैं अकेला इसका साक्षी था। इनमें से कोई भी जीतता लेकिन जीत की खुशी नहीं मना सकता था क्योंकि इनकी जीत मुझे मेरे डर की तरफ और ज़्यादा जल्दी पहुंचा रही थी। और कैसे मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते एक खूबसूरत जंगल डरावनी आवाज़ों से भरा। पलक झपकते ही नज़ारा बदल गया और मेरा इस जंगल को देखने का नज़रिया भी। दूसरी तरफ मेरा खुरपाती दिमाग ने सोचना भी स्टार्ट कर दिया था अभी क्या क्या होने वाला है। मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही थी लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था। मेरी बॉडी और मेरे दिमाग की आपस में जंग सी शुरू हो गई। फाइनली दिमाग के सामने बॉडी की एक ना चली और मैं बैठ गया। सोचा जो होगा देखा जाएगा। आज मैंने भी ठान लिया था, देखता हूँ मेरा ये डर मुझे कितना डरा पाता है। और आग जलाना स्टार्ट कर दिया। आग जलाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी था क्योंकि एक तो यहाँ टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया था और ऊपर से जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैंने बिना टाइम गवाए फटाफट लकड़ियाँ इकट्ठी की और आग जला दी। अभी मुझे सिर्फ आग का ही सहारा था। बोलते हैं जानवर आग से डरते हैं। यहाँ मुझे डर सिर्फ जानवर का ही नहीं, असली डर तो उस चीज़ का था जो दिखती नहीं है। क्योंकि सामने कोई दिखेगा तो उससे लड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर कोई दिखेगा ही नहीं तो आप क्या कर सकते हैं। जैसे ही ऐसे ख्याल दिमाग में चल रहे थे वैसे ही कहीं से लकड़ी के टूटने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मेरे साथ यहाँ कोई और भी मौजूद है। ये देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इधर उधर जाके देखा तो इस अंधेरे में मुझे क्या ही दिखता, बस अजीब अजीब सी आवाज़ें ही मुझे सुनाई दे रही थी। ये तब तक मेरे दिमाग में चलता रहा जब तक मैं अपने डर पर काबू ना कर पाया। थोड़ी देर के लिए मैंने अपने आँख और कान बंद कर दिए और अपने भगवान को याद किया। काफ़ी देर के बाद भाई का कॉल आया। आवाज़ तो अच्छे से सुनाई नहीं दी लेकिन मैं समझ गया था वो पहुंचने वाले हैं। उसकी कॉल आके उम्मीद की किरण तो जाग गई, लेकिन वो किरण ज़्यादा देर तक काम ना आई। मैं रास्ते को काफ़ी देर तक निहारता रहा। दिख तो कुछ नहीं रहा था पर मेरी आंखें उसकी तलाश कर रही थी कि कोई गाड़ी आ जाए या कोई इंसान। मेरी आंखों की तलाश जारी थी लेकिन इतनी रात को यहाँ से इन डरावनी आवाज़ों के अलावा कुछ भी नहीं आने वाला था। मैं आसपास के सबसे डरावने प्लेस में था। चारों तरफ ये अजीब सी आवाज़ें मानो मुझे बुला रही हो। कहीं से लकड़ी टूटने की आवाज़ आ रही थी तो कहीं से चिल्लाने की। इस नज़ारे को देखकर मानो बचपन वाली कहानी जो मम्मी सुनाया करती थी, एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा वो सब मेरे साथ हो रहा हो। डर तो बहुत लग रहा था लेकिन मैंने हिम्मत रखी और मन ही मन सोचता रहा जो होगा देखा जाएगा। आज मैंने ठान लिया था या तो मैं रहूँगा और या तो मेरा डर। मुझे खुद पर पूरा भरोसा था और उस भगवान पर भी जिसने मेरा हमेशा साथ दिया है और कभी भी मुझे निराश नहीं किया है।
और काफ़ी देर के बाद मुझे दूर से बाइक की लाइट दिखाई दी। कसम से 2 मिनट के लिए ऐसा लगा वो बाइक की लाइट नहीं, मेरी उम्मीद की लाइट थी। ये देखकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ऐसा लग रहा था उस लाइट को देखकर मेरी जान में जान आई हो। तो फाइनली एक भाई पहुंच चुका था और दूसरे भाई भी आ रहे थे, क्योंकि अकेले इतनी रात में इस रोड से आना खतरनाक साबित हो सकता था। भाई फटाफट पहुंच गया और बाइक की बायर चेंज करने लगा। असली ट्विस्ट तो तब आता है जब मुझे पता चलता है ये बायर एक्सपल्स की नहीं है, ये तो पल्सर की क्लच बायर है। क्योंकि आज संडे था और ऊपर से रात हो गई थी, भाई के शॉप में कॉन्टैक्ट थे तो वहाँ सिर्फ यही बायर अवेलेबल थी, तो भाई इसी बायर को लेकर आ गया। किस बाइक की तार है भाई ये? पल्सर। ये बायर छोटी हो गई थी। भाई ने हार नहीं मानी और फाइनली आधे घंटे की मेहनत रंग लाई। भाई ने देसी जुगाड़ कर लिया था। जैसे तैसे भाई ने क्लच बायर को ठीक कर दिया था। पक्का जुगाड़ हो गया है। तो छोटे भाई को उठाना पड़ा घर से उठा के। एक तो स्टार्ट हो गया, देखते अभी गियर डाल के। तो भाई से पूछते हैं यहाँ हो गया जुगाड़? जुगाड़ हो गया भाई, बस थोड़ा अटक के चलेगा क्योंकि इसकी ये क्लच बाहर है नहीं, बस थोड़ा अटक के चलेगा, लेकिन आज के लिए जुगाड़ हो गया। यहाँ पे बांधा है और यहाँ पे इस तरह से जुगाड़ किया हुआ है और बाइक चलने लग गई थी। आज का ये दिन मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। आज समझ आया कि रास्ते सब आसान हो जाते हैं अगर आप हार नहीं मानते। आपको कोशिश करते रहना चाहिए। आपको जिद्दी बनना पड़ता है कुछ भी पाने के लिए। अगर मैं हार मान लेता, कोशिश नहीं करता, तो मेरा बाइक शायद ही ठीक हो पाता। यहाँ आके मुझे एहसास हुआ कि कैसे खुद पर भरोसा आपको किसी भी डर से निकालने की ताकत रखता है। इस ट्रिप को अकेले कंप्लीट तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने खुद के उस डर पर तो विजय पा ली है जो मुझे कई सालों से सता रहा था। आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जोर जोर से चिल्लाने को मन कर रहा था। अभी जो मैं फील कर रहा हूँ उसको अपने शब्दों में बयां करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आई होप आप समझ पा रहे हो कि मैं किस सिचुएशन से निकला हूँ। तो भाई ये सोलो करने के चक्कर में तो आ गए हैं, पर लेकिन ये एरिया जो है भाई सोलो करने के लायक नहीं है। अब देखो इनके बाइक की अभी तो बाहर टूटी हुई थी, क्या पता कुछ और हो जाए, गिर जाए। 10 मिनट में पहुंच गए। यहाँ पहुंचने को हमें लग रहे 3 घंटे। और करो मोटो व्लॉग। और मुझे ये सब कहानियों की तरह लग रहा था। यकीन नहीं हो रहा था कि मैं अकेले सुनसान जंगल में 4-5 आवर से था। ऐसा लग रहा था कि क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। सोचा तो था आज अकेले अच्छे से ब्लॉग शूट कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वैसे तो आज की स्टोरी का हीरो मैं था, लेकिन स्टोरी का असली हीरो मेरा छोटा भाई बन गया, जो इतनी रात को मेरे लिए यहाँ पहुँच गया। और शुक्रिया मेरे दूसरे भाइयों का भी जो मेरे लिए यहाँ तक आए। हमारे छोटे भाई ये पर इस टाइम हमारे लिए देवता बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल और इनके बाद इनको फॉलो करते हम पीछे से आए। बिल्कुल बिल्कुल हमारा साथ छोटा भाई में फंसा है। बिल्कुल भाई साहब मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ जिनकी वजह से मैं यहाँ से निकल पा रहा हूँ। जहाँ पर कोई खड़ा नहीं हो सकता, वहाँ आपका भाई आपके साथ बिना कुछ सोचे समझे खड़ा हो जाता है। लाइव एग्जाम्पल आप आज मेरे ब्लॉग के माध्यम से देख सकते हो। मैंने जहाँ तक सोचा था वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाया, लेकिन इस बात का मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से 100% दिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो कोशिश जो आप कुछ भी पाने के लिए करते हो। जरूरी नहीं कि आप मेरी तरह अकेले ऐसे सुनसान जंगल में कैंपिंग करने निकल पड़ो। ज़रूरी ये है कि आपका डर और आपकी मंजिल कुछ भी हो सकती है। रास्ते में कितनी भी मुश्किल आए, आपको कभी भी रुकना नहीं है, चलते रहना है। मंजिल आपका इंतज़ार कर रही होगी। मैंने तो अपने उस डर पर विजय पा ली है। क्या आपने पाई, ये अब आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। थैंक यू सो मच गाइज बीइंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी। तो बहुत जल्दी मिलते हैं एक और ब्लॉग और कुछ इंटरेस्टिंग प्लेस के साथ। बाय बाय।